कैमरों में अपने फोन में कैद कर लेना चाहते हैं और वो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, लोगों के चेहरों पर जो उत्साह है। और अब नेताजी भवन के अंदर प्रधानमंत्री प्रवेश करते हुए, और ये वो महत्वपूर्ण जगह है जहां पे एक लंबा वक्त सुभाष चंद्र बोस उन्होंने गुजारा, और यही वो जगह थी जहां पे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया उसके बाद यही जगह थी जहां पे नेताजी को नजरबंद किया गया अंग्रेज सरकार द्वारा। और उसके बाद उन्होंने उचित समय देखकर 16 जनवरी 1941 को उन्होंने यहीं से अपनी गाड़ी के जरिए वो धनबाद पहुंचे और वहां के गोमो रेलवे स्टेशन से वो दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद वहां से दूसरी ट्रेन लेकर पेशावर पहुंचते हैं और फिर अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए जर्मनी पहुंचते हैं। Those visuals of Netaji Bhavan, from the architecture of this house, you can see this today stands as a museum protecting, preserving the legacy of Netaji Subhash Chandra Bose. This was an ancestral house of Netaji, built by his father Janaki Nath Bose in the year 1909. क्या आप जानते हैं कि किस अधिनियम के तहत भारत में विकास परियोजनाओं के लिए अधिकांश भूमि अधिग्रहित की गई? आपके विकल्प हैं: ए. भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, बी. रेलवे अधिनियम 1989, सी. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम सन 2005 और डी. RFCTLARR अधिनियम सन 2013। सही जवाब देखिए आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। 5 million subscribers. 1 million subscribers in less than 10 months. Over 17 million hours of content watched online. RSTV, one of the fastest growing YouTube channel. 5 million subscribers, the count is on. उनके मन में जिंदा है, उनके इतने सालों के बाद भी एक तरह से जो पराक्रम दिवस के तौर पे जिसको बनाया जा रहा है उसकी एक तरह से अब कह सकते हैं शुरुआत हो चुकी है। Absolutely, and objects associated with Netaji's lifetime are beautifully preserved, OP, in this ancestral home that is now converted into a museum. So Prime Minister is going into each of the rooms, taking a look at the life and times of Subhash Chandra Bose that is preserved in Netaji Bhavan, that is his home. And as OP mentioned, that today, in fact, this institution is taking forward the legacy. It has been converted into a museum, a research center, where legacy, ideas, ideology of Subhash Chandra Bose is taking forward. Prime Minister there with Governor of West Bengal taking a look at old family photographs. So when you look at this house, it looks like a familiar Bengali households where pictures occupy a very important part of preserving memories and preserving legacy. And today, in fact, it preserves the memory and legacy of one of the tallest leaders of India's freedom struggle. In fact, it also houses that car, that special car, the escape journey, OP, that you were talking about. और it is preserved there. एक बात और दर्शकों को बताएं कि उस समय जब उन्होंने फैसला किया कि वो इस नजरबंदी से निकलेंगे और देश से बाहर जाएंगे, उनके पास 2 कारें थी। एक अमेरिका की बनी कार थी जो ज्यादा लंबी थी और ज्यादा उसको पहचाना जा सकता था, और ये कार जिससे उन्होंने ग्रेट एस्केप किया। और ये उन दिनों जो कारें प्रचलित थी वो आम कार के तौर पे जानी जाती थी, तो उन्होंने दूसरी कार का चयन किया और उससे वो निकले। शिशिर बोस ने वो गाड़ी चलाई थी और उसके बाद वो पहुंचे धनबाद के गोमो स्टेशन। तो एक ग्रेट स्केप आपने देखा भी होगा तस्वीरों में, वहां पे ग्रेट स्केप और वो गाड़ी वहां पे प्रदर्शित की गई है। तो बेहद भावुक क्षण भी कह सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो नेताजी के संदेश को लगातार आत्मसात करते रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेते रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण मौका इसलिए भी है कि अब आज वो समय है जब 125वीं जयंती पूरा देश मना रहा है और एक बार फिर से
देश के सामने मौका है उनके संदेश को याद करने का और उन परिस्थितियों का समझने का कि इन मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने एक बड़े अभियान की रूपरेखा गढ़ी, पूरी दुनिया में घूमे और उस वक्त जो जरूरत थी वो तमाम तरह के युवाओं को वो आगे लेकर आए. And absolutely a fascinating experience when a visitor enters Netaji Bhavan. The manner in which you're transported back into the time when Netaji Subhash Chandra Bose lived and breathed among the countrymen, from his days as a young student to his days as someone who qualified prestigious Cambridge examination, today his days as a leader of the freedom struggle. Photographs, documents, letters are beautifully preserved. So it is this one-stop destination to get a complete glimpse of the journey and legacy of Netaji Subhash Chandra Bose. Anyone visiting Kolkata with interest in Netaji's legacy is always there at Netaji's house, Netaji's Bhavan. It's also converted into a museum. Again, those visuals coming in और ये तस्वीरें दिखा रही हैं उनकी पूरी किस तरह से बचपन से लेकर और किस तरह से उनकी पूरी जर्नी रही, पूरी यात्रा रही. हालांकि वो पढ़ने के लिए विदेश भी गए, लेकिन उसके बाद जो उनके पिताजी का सपना था जानकीनाथ बोस का कि वो उस समय की जो सिविल सर्विस है उसमें चुने जाएं, और वो चुने गए भी. और जो रैंकिंग थी वो चौथे नंबर पे रहे थे, जो अपने आप में एक बड़ी अभूतपूर्व बात थी उस समय, उस परीक्षा को पास करना, ICS की परीक्षा को पास करना. लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये देखा कि देश को उनकी जरूरत है, और खासकर स्वामी विवेकानंद के विचारों से बेहद ओतप्रोत थे. लगातार उनके संदेश उनको उद्वेलित कर रहे थे, और इसी का नतीजा था कि उन्होंने ये फैसला लिया कि वो इस प्रतिष्ठित ICS के पद को छोड़ देंगे. और उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन में आए, आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी की, महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित रहे शुरुआत में. और ये सारी जो जर्नी है, जो सारी यात्रा है, वो यहाँ पे एक तरह से संग्रहित की गई है नेताजी भवन में कोलकाता में. Absolutely, those visuals we're showing you once again of Prime Minister Narendra Modi, who just a short while ago reached Netaji Bhavan. Prime Minister has important visit to Kolkata. Lots of ये सीधी points of तस्वीरें interest. हैं, दर्शकों को हम बता दें, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब नेताजी भवन में प्रधानमंत्री. Just a short while ago, Prime Minister Narendra Modi reached Netaji Bhavan. He will be visiting several points of interest. Those visuals now coming in live of Netaji Bhavan. Prime Minister Narendra Modi taking a closer look at the old photographs, Netaji Subhash Chandra Bose with various leaders and people during the freedom struggle. There is in fact one image, if you can see, OP, it is when he was returning on a ship. First traveled on a submarine from Germany towards Japan, and then he returned on a ship. These are important points in the journey, in the legacy, in the story of Netaji Subhash Chandra Bose, the tallest hero of India's freedom struggle. Each of the photograph, in fact, bears testimony of the courage, of the dedication that Netaji had towards achieving freedom for the country. In fact, OP, there was one image, there was a uniform, a military uniform of Azad Hind Fauj that is being preserved in a glass case at Netaji Bhavan. In that manner, this is also the museum that captures the most crucial phase of Netaji's life, when he emerged as not just a political leader but also a military chief of Azad Hind Fauj. So those memories, those uniforms, also beautifully preserved at Netaji Bhavan. और इसलिए भी इसको याद रखना जरूरी है शुभेंदु कि जो भी आजादी लेने के अलग अलग जो आंदोलन चल रहे थे, अभियान चल रहे थे, नेताजी ने भी एक अपना अलग रास्ता चुना. पहले वो कांग्रेस से जुड़े, वहां भी उस रास्ते को उन्होंने देखा, समझा, लेकिन वक्त की नजाकत को समझा. जो उस समय वैश्विक परिदृश्य था, जिस समय जब वहां पे हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, तो उन्होंने जिस तरह से एक रणनीति बनाई, एक सेना का नेतृत्व किया आजाद हिंद फौज का, और कई इलाकों को उन्होंने उस समय अंग्रेजों से मुक्त करवाया. एक सरकार का गठन भी उन्होंने किया, जिसको कई देशों की मान्यता भी मिली. तो आप देख सकते हैं कि उनका जो विजन था, उनकी जो दृष्टि थी, वो कितनी आगे की दृष्टि थी. और शायद उसी का नतीजा था कि इन घटनाओं के महज कुछ सालों बाद अंग्रेजों को ये देश छोड़ना पड़ा.
Absolutely, and it was a rich journey. He was also a member of the mainstream Congress during the freedom struggle, but he also represents, as OP mentioned, the diversity of ideologies, diversity of ideas, all committed towards one goal, achieving freedom for the country. He also worked closely with Mahatma Gandhi. Those images, Prime Minister Narendra Modi taking a closer look, those images coming in live from Netaji Bhavan, erstwhile ancestral residence of Netaji Subhash Chandra Bose. Prime Minister Narendra Modi taking a closer glimpse, and it's a beautifully documented legacy in this museum, from documents, from the letters that Netaji wrote, to photographs of his different phases as a youngster, as a student, as someone who traveled across the world garnering support for India's freedom struggle. Each of his phases is beautifully documented, and it has different floors in a traditional Bengali household. And Prime Minister, in fact, going to each of the rooms to take a closer glimpse of Netaji's legacy on his birth anniversary. और उन सीढ़ियों पे, उन कमरों में घूमना अपने आप में एक अभूतपूर्व लम्हा है, और इसलिए भी इसके पहले भी कई गणमान्य लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, जो भी नेताजी के उन विरासत को देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, सहेजना चाहते हैं। और यही वो घर है जहां पे उनको नजरबंद किया गया था गिरफ्तारी के बाद, और अब एक तरह से कह सकते हैं कि जो उनका प्रधानमंत्री का दौरा था नेताजी भवन का, वो शायद पूरा हो रहा है, और अब एक बार फिर से अपने अगले डेस्टिनेशन, अगले गंतव्य के लिए और प्रधानमंत्री बढ़ते हुए। जो एक महत्वपूर्ण बात यह है, एक बार फिर से हमें याद रखना होगा कि सरकार ने जो फैसला लिया, केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाने का, और अब हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। 150वीं जयंती है, जन्म जयंती है सुभाष बाबू की, और आज इसलिए बेहद खास हो जाता है कि किस तरह से तमाम विचारधाराओं से अलग हटकर उन्होंने एक रास्ता चुना, और वो रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था, और ये संदेश देता है आज के लोगों को, आज के युवाओं को, कि किस तरह से अगर आपने बड़ा लक्ष्य बनाया है तो जो संकट है, जो बाध्यता है, जो तमाम बाधाएं हैं, कैसे उसको अपनी इच्छा शक्ति के बल पर देश पे कुर्बान अगर होने का आपके अंदर जज्बा है तो वो तमाम बाधाएं मिट जाती हैं, हट जाती हैं। और ये एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए, आम लोगों का उत्साह जरूर यहां देखने योग्य है, देखते ही बनता है। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और उनका स्वागत आम लोग भी कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी, आपने देखा तस्वीरों में थोड़ी देर पहले उनका आम लोगों का अभिवादन किया, और अभी भी प्रधानमंत्री उन अभिवादनों को स्वीकार करते हुए और अपने कैमरों में, टेलीफोन में कैद कर लेना चाहते हैं इस लम्हे को। And those visuals coming in from Netaji Bhavan, Prime Minister Narendra Modi completing the first leg of his visit to Kolkata, visit to Subhash Chandra Bose's ancestral home. In the visuals you can see a lot of crowd had gathered outside of Netaji's home for celebration of Parakram Divas, also to catch a glimpse of Prime Minister Narendra Modi. His next stop is going to be the National Library. It's one of the biggest national libraries in the country, also in Asia, as our correspondent mentioned. A lot of artists have gathered to make traditional representation portraits of Netaji's legacy. And Prime Minister's next stop would be this National Library. In a short while from now, Prime Minister would be reaching there and taking a look at the manner in which the artists of Bengal, who also OPR famous across the world for their unique style, and we'll catch a glimpse of that, the manner in which they would represent in artistic ways the legacy of Netaji Subhash Chandra Bose. That would be the second stop of Prime Minister's बिल्कुल। तो जैसा शुभेंदु ने बताया कि नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय जो लाइब्रेरी है, वहां पे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और खास बात है, एक तो पहली बात कि जो नेशनल लाइब्रेरी है इसका एक अपना इतिहास है, और यहाँ पे सुभाष बाबू से जुड़े कई चीज़ों को संग्रहित किया गया है, पत्रों को संग्रहित किया गया है, तस्वीरों को संग्रहित किया गया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री का दौरा इस मायने में खास होने जा रहा है कि वहां पे 4000 जो है मीटर का एक कैनवास बनाया गया है, जहां पे नेताजी के अलग अलग जीवन के पक्षों को चित्रित किया गया है।
वो तस्वीरें आप देख पाएंगे। इसके अलावा आप वहां देखेंगे, वहां पे एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है अलग अलग विषयों पे, जिसमें खासकर आप देखें 3 सत्र मुख्य तौर पर आयोजित किए गए हैं, जहां पे कई अंतर्राष्ट्रीय जो सहभागी हैं, प्रतिभागी हैं, वो भी भागीदारी कर रहे हैं। हाइब्रिड तरीके का ये एक सेमिनार है जहां पे लोग वहां भी उपस्थित हैं और वर्चुअल तरीके से भी भागीदारी कर रहे हैं। युवाओं की भागीदारी है और वहां पे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। Absolutely, and you're right. These seminars are the means, OP, through which the legacy of Subhash Chandra Bose is not just preserved in the past, but also is taken forward. The manner in which his heroics turned the tide in the favor of India's freedom struggle. Final stop, OP, of Prime Minister Narendra Modi will be at the iconic Victoria Memorial. And what is special is that Victoria Memorial, at one point in time when it was constructed, it was in the honor of the British Raj at that point in time. Defeat coronavirus. Let us always remember, wear a mask, wash hands, follow physical distancing. Together we'll succeed. Together we'll win against COVID-19. दिखेंगे, कभी युवाओं की ऊर्जा के स्रोत के रूप में दिखेंगे, तो कभी आपको बाधाओं को चीर कर निकलती हुई नदी के रूप में सुभाष बाबू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपको दिखेंगे। And that leaping tiger, the symbol of Azad Hind Fauj, Netaji Subhash Chandra Bose, all colors of his patriotism, his statue there at the National Library. Those images are coming in from there. You saw that continuous canvas that you can see, in fact, in the background images. It's a continuous canvas where somewhere you catch a glimpse of the tricolor of a national flag. At some place you see Netaji as a youngster, another place as a leader of Azad Hind Fauj. In fact, the statue captures him in that most popular form as a leader of Azad Hind Fauj. Those images of saying Inqilab Zindabad, those were the slogans which energized the youth and the population of the country. और इन पेंटिंग्स के बारे में बता दें कि करीब 100 कलाकारों ने इनको मिलकर बनाया है, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक अद्वैत गणनायक ने किया है और लगातार कई दिनों से इस पे काम चलता रहा है। और ख़ास बात यह है कि इन 100 कलाकारों में से कई कलाकारों को प्रधानमंत्री से मिलने का भी मौका मिलेगा और एक विचारों का आदान प्रदान भी होगा। शायद प्रधानमंत्री ये भी जानने की कोशिश करें जो अलग अलग आर्ट फॉर्म या अलग अलग तरीके से सुभाष बाबू के संदेश को पिरोया गया है रंगों कैनवास पे, तो क्या उसका मतलब है, किस तरह से उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। शायद ये भी उन कलाकारों को मौका मिलेगा प्रधानमंत्री से बातचीत करने का। और जिस तरह से हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आप तस्वीरें समझिए, ये 4000 मीटर कैनवस, सिर्फ 4000 मीटर नहीं बल्कि जिस तरह से उनकी पूरे विचारों की श्रृंखला रही है और जिस तरह से लगातार वो भारतीय जनमानस में एक उजास भरते रहे हैं, एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, उन संदेशों को इस कैनवस पर उकेरा गया है, रंगों के माध्यम से बताया गया है। और आप देखें सुभाष चंद्र बोस सिर्फ आज़ादी, अंग्रेज़ों से मुक्ति की बात नहीं बल्कि उनकी जो प्रेरणा है वो आज के युवाओं की 21वीं सदी के भारत की जो है रूपरेखा के लिए वो प्रेरणा, वो जोश, वो जज्बा, मुसीबतों से आगे बढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जो जज्बा है उसको भी सामने रखते हैं। And life and times and thoughts of Netaji Subhash Chandra Bose beautifully depicted on that continuous canvas. In the background, of course, you can see the National Library. It is one of the largest libraries and also the oldest in the country, and Asia houses thousands and thousands of books of diverse nature. Special Hindi section, although Bengali may be more popular in the state of West Bengal. National Library, it houses a special Hindi section collection of literature, books from all over the country. And the forecourts of National Library today bears witness to unprecedented celebrations. There, Netaji Subhash Chandra Bose in different forms, different aspects of his. At one point, one of the portraits, it says his iconic line. He says, "Freedom is not given;
it's taken. That's the spirit that it personifies, the constitution of Azad Hind Fauj, that no one is going to give India its freedom that it deserves on a platter. We must take it from our oppressor, and that was the spirit behind the constitution of Azad Hind Fauj. And there, those images in different ways, in different artistic imagination, representing the spirit, the life and times of Netaji Subhash Chandra Bose. और शुभेंदु, ये भी तमाम लोग जानते हैं जो भी सुभाष चंद्र बोस उनकी जीवन से परिचित हैं कि सिंगापुर में जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के तौर पे पदभार कार्यभार संभाला तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आज़ादी चाहिए तो उसके लिए आपको सर्वस्व कुर्बान करना पड़ेगा। और यहीं से उनका वो मशहूर नारा सामने आया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा आज़ादी मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन उसके बदले में आपको वो तमाम कष्ट उठाने होंगे, वो तमाम दुश्वारियों से जूझना होगा। और अब प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी, जहां पे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और जहां पे वो अवलोकन भी करेंगे जो तमाम प्रदर्शनी, इसके अलावा जो कैनवास पे 4000 मीटर के कैनवास पे सुभाष बाबू के पूरी जीवन यात्रा को उकेरा गया है, उसका भी अवलोकन करेंगे। And Prime Minister Narendra Modi has arrived for the second point of his special visit to Kolkata. Prime Minister Narendra Modi at National Library. के मौके पर आज जब पूरा देश पराक्रम दिवस के तौर पर इस दिन को मना रहा है, इस मौके पर प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना एक बहुत बड़ा संकेत है देशवासियों के लिए, क्योंकि आज का दिन पूरा देश पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहा है। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए संस्कृति मंत्री, संस्कृति सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री उन कलाकारों के चित्रों को देखेंगे, उनकी कृतियों को देखेंगे जिसको कलाकारों ने बनाया है। तकरीबन 100 ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इसको तैयार किया है। 40 मीटर की एक कलाकृति है जिसको प्रधानमंत्री देखेंगे और नेताजी के जीवन से जुड़े हुए वो चित्र यहाँ पर दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री उस स्थल की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर कलाकारों की कृतियाँ बनी हैं, कलाकारों ने उसको बनाया है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने के लिए जब यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे तो पूरे कोलकाता में ही नहीं, पूरे देश में इस बात को देखा जा रहा था कि नेताजी को किस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पर वो नमन करेंगे नेताजी को। सुभाष चंद्र बोस केवल नेता ही नहीं थे, एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ देश बसता था और उन्होंने अपना सारा जीवन देश को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नेताजी के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि जब किसी देश का शीर्ष नेतृत्व इस तरह से किसी महापुरुष को सम्मान प्रदर्शित करता है तो पूरे देश के सामने उसका जो समर्पण है वो सामने आता है, जो योगदान है वो सामने आता है और पूरे देश को एक संदेश जाता है। विशाल, very good afternoon to you, AV, and a grand occasion, a big day for Bengal and also for the whole country as we celebrate the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. The ambience is also quite historic, AV. Belvedere House has been the meeting point of many important and historical meetings. There you see the Prime Minister accompanied by the Governor of Bengal, the Union Minister for Culture, Prime Minister having paid a floral tribute at the statue of Netaji. There you see the National Library, which is also the biggest and the largest library and archive of our country. A beautiful weather, open sky, the historic white National Library, also known as the Imperial Library. Prime Minister accompanied by the Union Minister and the Governor of Bengal. It's
going through the open art gallery that has been painted by 100 artists of Bengal based on the life of Netaji Subhash Chandra Bose and his struggle against the British Raj. Prime Minister talking to people, and there you see, this is a very interesting wave, AV. In the wave form, it is the Patta Chitra that Prime Minister is watching. This is the folk art of Bengal, and it has been painted by the folk artists, folk painters of West Midnapur. And now the Prime Minister walking past the open art gallery based on the life of Netaji. AV? पश्चिमी मिदनापुर के कलाकारों ने इसे तैयार किया है और तकरीबन 100 ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इसे तैयार किया है। जो आप जो चित्र देख रहे हैं, इसको प्रधानमंत्री बड़े करीब से देख रहे हैं और इसमें नेताजी के जीवन से जुड़े हुए तमाम जो पहलू हैं उनको दिखाने की कोशिश की गई है। चाहे उनके बचपन के जीवन से जुड़े हुए, जब उन्होंने यहाँ पर कोलकाता में उन्होंने पढ़ाई की, वो जो दौर था, और ख़ास तौर से आज़ाद हिंद फौज के बनाने, निर्माण करने और उसके दौरान जो गाथा थी वो पूरे आप इसमें दिखाया गया है लोक कलाकारों के ज़रिए। प्रधानमंत्री विशेष रूप से इसको देखने के इच्छुक थे और वो यहाँ पर आकर देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ विशाल, इस दिन के जिस दिन ये कार्यक्रम हो रहा है ये काफ़ी अहम है। 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है नेताजी की और पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। पराक्रम शक्ति और साहस दोनों का सम्मिलन होता है। केवल ताकत से पराक्रम नहीं आता, उसमें साहस भी शामिल होना चाहिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो करके दिखाया, अपने साहस और अपने शक्ति को इकट्ठा करके ये दिखाया कि कोई भी कितना भी बड़ा ताकतवर हो, अगर इरादे साफ हैं और इरादे अच्छे हैं तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। नेताजी ने जब आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला तो उस वक्त आज़ाद हिंद फौज, हालांकि वो बन चुकी थी, रास बिहारी बोस उसे बनाए थे, लेकिन नेतृत्व मजबूत नहीं था। लेकिन जब रास बिहारी बोस ने देखा नेताजी का जो रंगून टोक्यो रेडियो में जो उन्होंने अपना भाषण दिया था, उसके बाद रास बिहारी बोस को लगा कि एक नेता मिल गया है। और उसके बाद नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और फिर उन्होंने ब्रिटिश राज को जिस तरह से हिला कर रख दिया, ब्रिटिश राज को ये समझ में आ गया कि अब भारत की जनता पूरी तरह से तैयार है, अब उन्हें देश को छोड़ना पड़ेगा। आज वो दिन ज़रूर याद आ जाता है और प्रधानमंत्री जब ये बातें कहते हैं, जब वो देशभक्ति की बातें कहते हैं, जब नौजवानों के इस बारे में बात करते हैं, तो नेताजी का जो व्यक्तित्व है वो ज़रूर सामने होता है। विशाल? Very well said, AV, because today the whole nation, and I would rather say the whole world, would be revisiting the legacy of Netaji Subhash Chandra Bose. And there you see how Netaji led the Indian National Army, which had a very interesting motto of Etihad, Edmad and Qurbani. And also the regimental tune of the Indian National Army was also very interesting. Kadam Kadam Milaya Ja, Khushi Ke Geet Gaya Ja. Maybe I'm reminded of my childhood days and when we were in NCC and when the order was given by the commander, Savdhan Dahine Mud Tez Chal, and with that tune it gave us the feeling of nationalism, and it was very encouraging. And the very tune of the INA, a Quick March tune, is now also the Quick March tune of Indian Army. So that was the power of Netaji. And when he said that "Tum mujhe khoon do, main tumhe azadi dunga," the whole nation stood for Netaji, and especially the youngsters. Remember, he was twice the president of Indian National Congress. He was also the ICS pass out, but still he took the life of sacrifice. He took the life which was a difficult path, and he dared to tread a difficult path, and he also challenged the Britishers. You must be reminded of the Battle of Red Hill and the Battle of Kohima. Now those two battles, though the Japanese army lost, but that was a signal that the British Raj number was, the British Raj had little numbers left in India, because there was a popular saying that the sun never set on the British Empire. But now the sun has set, and today the Prime Minister along with the nation are celebrating the Parakram Divas, and why not, AV?
जी बिल्कुल, इस मौके पर नेताजी का टोक्यो रेडियो में जब उन्होंने अपना भाषण दिया था वो जिक्र करना महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी के बाद साफ तौर पर अगर नेताजी को समझना है, उन्होंने जिस तरह से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, अंग्रेज़ों से ये आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना है। जब नेताजी ये कहे तो उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया, देश के भीतर जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जो नेतृत्व चल रहा था, उनको भी ये संदेश दिया कि अब पूरी ताकत लगानी होगी। हालांकि महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, सिद्धांतों के तौर पर ज़रूर इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन वो हमेशा से उनका आशीर्वाद चाहते थे। और उन्होंने महात्मा गांधी को भी, जो रंगून रेडियो में उन्होंने अपना जब भाषण दिया था, जब आज़ाद हिंद फौज मूव कर चुकी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध के लिए, तब उन्होंने रंगून रेडियो में जो मार्मिक और ऐतिहासिक बात कही थी, और उसी में महात्मा गांधी को उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस बात का कायल हो चुका हूं कि यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरना होगा। और इसके साथ ही, और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर एक फ़ोटो खिंचा रहे हैं लोगों के साथ। और सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री का जब कोई दौरा होता है तो जो अगर कोई कलाकारों का कोई कार्य होता है, कलाकारों को से वो मिलना ज़रूर चाहते हैं, और कलाकारों से मिलने के दौरान जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, यही प्रधानमंत्री की खासियत है, यही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है। वो हर कोई मौका वो गंवाना नहीं चाहते जब लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिले, और आज भी वो कलाकारों से मिलेंगे, और उन कलाकारों से जो इस पूरे पटचित्र को बनाए हैं और वो लोक कलाकार हैं, अब वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कलाकारों को उन्होंने नमस्कार किया, और अब प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं। विशाल, Well, Avi, this is the quality of the Prime Minister, because he always connects with the people. And today, when the whole country is celebrating the Parakram Divas, it's a big day for all of us. And it was Netaji who had formed a provincial government in Singapore, and he also had got the stamps printed of Free India. Now there you see that moment, Prime Minister, Governor, the Union Minister. It's a historical moment on the stairs of the National Library, and now Prime Minister wishing everybody with folded hands, is thanking everybody for making this day a historic day, because this day would be marked in the history as Parakram Divas. 23rd January, 3 days after, we'll be celebrating the Republic Day, and every year this day would be remembered, and the sacrifice and the life of Netaji, the legacy of Netaji would be revisited now, from now on. AV? अब प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और नेताजी के आज 125वीं वर्षगांठ के मौके पर, पराक्रम दिवस के मौके पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे विश्व के लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर अपनी अपनी बातें रखेंगे। एक विचारों का आदान प्रदान होगा नेताजी के जीवन पर, नेताजी के योगदान पर, और ख़ास तौर पर नेताजी के व्यक्तित्व पर, कि किस तरह से एक साधारण परिवार का व्यक्ति अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाते हुए जब भारत गुलाम था तब उन्होंने सपना देखा भारत को आज़ाद कराने का, और न केवल विशाल आज़ाद कराने का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे, जब वो इंग्लैंड जाकर और वहाँ पर ICS की परीक्षा उन्होंने पास की, और पास ही नहीं की, चौथी रैंक हासिल की, और उसके बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। वो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे, केवल पिताजी की इच्छा के लिए। इसके साथ ही एक बहुत रोचक बात उनके जीवन की ये भी है कि वो फोर्स में जाना चाहते थे, आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखें तेज़ नहीं थी, इसलिए मेडिकली फिट ना हो पाने की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी में उन्होंने जाने की कोशिश की, वो टेरिटोरियल आर्मी में भी गए, तो उनके मन में वो जो सैन्य भाव होता है वो हमेशा से मौजूद रहा, लेकिन उनका सैन्य भाव एक अनुशासन के साथ, एक नियम के साथ और एक सदाचार के साथ आगे बढ़ने का था। यहाँ पर बुद्धिजीवियों से प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, और ये सारे बुद्धिजीवी जो वर्कशॉप चल रहा है उसमें शामिल हुए हैं, और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी यहाँ पर बुद्धिजीवी आए हैं। विशाल,
Well, AV, taking cue from what you said that he wanted to join the Indian Army, he did not even join the army, but he also fought for the nation and also commanded. He was the supreme leader of the Indian National Army. And there you see the Prime Minister entering the Belvedere House. This has been the location and point of many historical meetings. There you see the Prime Minister coming out. Today is also an international hybrid conference which is being held virtually, and speakers from half a dozen countries are participating, and the subject is revisiting the legacy of Netaji Subhash Chandra Bose. Prime Minister coming out accompanied by Governor of Bengal, and there you see the walk of the Prime Minister, quite poised, and he is so contented because it was the vision of the Modi government that the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose should be celebrated as Parakram Divas. AV? ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका है पूरे देश के लिए और बंगाल के लिए, खासतौर से जब प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और नेताजी की 125वीं वर्षगांठ के तौर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग जो वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कलाकार हैं, वो सब प्रधानमंत्री से मिलकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। इस जो इंपीरियल लाइब्रेरी इसको कहा करते थे, जो आज नेशनल लाइब्रेरी है, इसको 1953 में देश को समर्पित किया गया विशाल। इसके पहले इसमें आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। इसके साथ ही साथ आज ये देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है किताबों के लिहाज से। तकरीबन 20,20,000 किताबें हैं इस लाइब्रेरी में। काफ़ी अहमियत है इस लाइब्रेरी की, और इस जो ये भवन है, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने अब हस्तांतरित कर लिया है, क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व है। 1891 में ये बनी थी, तो इस लिहाज से इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। और इसका अगर हम बात करें कि योगदान भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा की पुरानी से पुरानी किताबें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री का यहाँ का जो कार्यक्रम है वो पूरा हुआ, और यहाँ से अब प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये इसके पहले नेताजी सदन, और आज अभी यहाँ पर इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद आगे की ओर बढ़ रहे हैं। विशाल? Well, said AV, Prime Minister greeting everybody, saying goodbye to them as he moves forward to the next event which is being held at Victoria Memorial. Yes, this National Library houses the important documents and the history of not only India's freedom struggle but also many important books and records. The carcade of Prime Minister ready to move at it as it slowly moves out of the National Library. The next event it's going to be a mega event prepared for the evening that is to be held at the Victoria Memorial. There you see the Prime Minister carcade leaving the venue. विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, और एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है, खास तरीके से एक प्रदर्शनी है जिसमें आप बटन पुश करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर आएगा। काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो नेताजी के जीवन से जुड़े और आज़ाद हिंद फौज के हिस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखा जा सकता है। स्थायी प्रदर्शनी होगी, ये 2 साल तक चलेगी। Which is a very good thing, AV, because when it is interactive, anybody can go, just push a button and get all the info. Because the youngsters of today, they are full of energy, but all they need is proper guidance, all they need is proper leadership, all they need is a vision. The vision has been provided by the Modi government. Netaji's life is the path that they need to follow, that you need to give everything of yourself to the nation. The commitment is very much required. And तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे
नेशनल लाइब्रेरी से कोलकाता में, जहां प्रधानमंत्री ने एक तरह से आज के कार्यक्रमों का जो दूसरा कार्यक्रम था वहां पे उसको संपन्न किया। और ख़ास बात ये रही कि वहां वो कलाकारों से मिले और उन लाइब्रेरी में जो तमाम चीज़ें संग्रहित की गई हैं उनका भी एक तरह से उन्होंने जायज़ा लिया, तमाम लोगों से मुलाकात की। और अब प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा के तीसरे गंतव्य की ओर बढ़ चले हैं, वो Victoria Memorial की तरफ। Absolutely, a day of celebration of the nation and Kolkata in particular, as the nation observes 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, made all the more special with Prime Minister Narendra Modi kick-starting the Parakaram Divas celebrations in Kolkata. Well, that would happen at the famous Victoria Memorial in Kolkata. The first two stops of Prime Minister so far. First, Prime Minister visited Netaji Bhavan, that's the ancestral home of Netaji Subhash Chandra Bose. From there, he went on to the National Library, an iconic library that houses the historical, cultural heritage of not just Bengal but rest of the country. On the forecourts, there was this beautiful exhibition that Prime Minister witnessed, a continuous canvas depicting every aspect of Netaji Subhash Chandra Bose's life. There was a occasion for a group photograph with a staff member and artists at the National Library, and from there, Prime Minister now is on his way with his entourage to the Victoria Memorial, where the special program for the beginning of Parakaram Divas celebrations. बिल्कुल। तो अब जो तीसरा पड़ाव प्रधानमंत्री का होगा वो बेहद ही खास होगा, जहां पराक्रम दिवस के जो समारोह है उसकी एक तरह से शुरुआत होगी। वहां कई तरह के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, जिसमें वो INA यानी इंडियन जो आज़ाद हिंद फौज, उनके पूर्व सैनिकों से वो मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, खासकर जो सुभाष चंद्र बोस और उनके जो आज़ाद हिंद फौज, उनकी गतिविधियों से जुड़ी हुई गीत होंगे, गाने होंगे, कलाकारों का प्रदर्शन होगा। और साथ ही साथ वहाँ पे एक प्रदर्शनी, जो एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है, वहाँ पे 2 गैलरी, उसका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। एक इंटरैक्टिव ये प्रदर्शनी होगी जहाँ पे ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ साथ वहाँ पे प्रधानमंत्री जो नेताजी के पत्रों का संग्रह है उस पे आधारित किताब, उसका भी विमोचन करेंगे। और साथ ही उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी की जाएगी और एक स्मृति सिक्का भी जारी किया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर प्रधानमंत्री बढ़ चुके हैं। और इससे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री सबसे पहले नेताजी भवन पहुंचे, वो जगह पे जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहा करते थे। और यहीं से जनवरी 1941 में वो भारत से निकले और यहीं पे एक लंबा वक्त उन्होंने गुजारा। और यही वो जगह भी थी जहां पे जो तमाम बड़े फैसले उन्होंने लिए, चाहे ICS छोड़ने का हो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का हो, तो बेहद महत्वपूर्ण। और ये आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से वो बिस्तर जहाँ पे आराम किया करते थे नेताजी। बिल्कुल। और अगर आप परिधान देखेंगे ओपी, तो कहीं पे आपको एक बंगाली संस्कृति की झलक भी दिखेगी। जिस तरीके का शॉल प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं आज, तो एक तरीके से लोगों से कनेक्शन बनता है ऐसी छोटी छोटी बातों से। और ये वो दृश्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, while he was visiting Netaji's ancestral home, Netaji Bhavan, visiting the room where Netaji he grew up here. His younger days, his adolescence, his days as a freedom fighter. It was all, this house was a testimony built by his father in 1909. Prime Minister took a close glance at different photographs of different aspects, different experiences of Netaji Subhash Chandra Bose. This house, in fact, today, it preserves, protects the legacy of Netaji, whether it's the uniform of INA or the photographs of his different life stages, constitution of the Indian National Army, the marches, and more. और खासियत ये है कि ये जो चीज़ें संग्रहित की गई हैं, इसका एक बड़ा मायने ये भी है कि आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को ये न सिर्फ जानने समझने का मौका देती है, बल्कि उन पे शोध करने और कैसे नेताजी का जो योगदान है उसकी प्रासंगिकता क्या है, इसको समझने में मदद करते हैं। और इसीलिए शायद इस जो नेताजी भवन है इसका इस्तेमाल जो